Fertilizer and Chemicals ना सीनियर वीपी फाइनेंस एंड लीगल અને કંપનીના CFO SK बाजपेयी सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर। और सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे ओवरऑल कंपनी ने जो यहाँ से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो सेल्स ग्रोथ और एक पेट इम्प्रूवमेंट जैसे हम देख रहे हैं, सर ब्रेकडाउन जानना चाहेंगे की ड्राइवर्स क्या रहे ये ग्रोथ के पीछे Q3 में। हाँ, जैसे आपने बोला Q3 के बहुत अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं कंपनी ने। अगर आप Q3 देखेंगे YoY बेसिस पे तो सेल्स में 5% का बढ़ोतरी हुई है और पीबीटी और पैट में भी 9% और 18% का इजाफा हुआ है। अगर आप 9 मंथली रिजल्ट देखेंगे तो 9% सेल्स हायर रही है, 8,313 करोड़ रिपोर्ट की गई है कंसोलिडेटेड बेसिस पे और पीबीटी 19% आपके साथ 796 करोड़ हमने रिपोर्ट किया है और पैट भी 621 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो कि 20% बेस्ड ऑन दी लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के देखेंगे तो ज्यादा है। तो रिपोर्ट अच्छे नंबर्स हमने पोस्ट किए हैं। Q3 में फेवरेबल कंडीशंस थी और फर्टिलाइजर एज वेल एज आईपी सेगमेंट के लिए भी। फर्टिलाइजर में जो भी हमने प्रोडक्शन किया उसको प्लेस किया, एपीएस का प्रोडक्शन सबसे हाई रहा और Q3 के लास्ट 5 सालों में हमने फर्टिलाइजर का सबसे अच्छा प्रोडक्शन दर्ज किया है Q3 में। जैसे कि आईपी सेगमेंट में आप देखेंगे तो अच्छा नहीं रहा था, केमिकल मार्केट स्लो डाउन की तरफ था, पर लास्ट जो Q3 रहा है उसमें हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है और 9 करोड़ रुपए हमने प्रॉफिट दर्ज किया है। इसी तरह से अगर आप सेल्स देखेंगे आईपी सेगमेंट का तो वो भी बढ़ के 596 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स कई कारणों से आए हैं, जैसे कि हमने अमोनिया ट्रेडिंग पे ज्यादा बल दिया, टीजीयू भी हम मार्केट में उतार रहे हैं और मेलामाइन एक्सपोर्ट एक खास कारण रहा जो कि आईपी सेगमेंट को पॉजिटिव कर सका। अभी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में जो एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ किए हैं, उससे कारण भी हमको एक्सपोर्ट में काफी अच्छा रहेगा इन फ्यूचर और हमको जो भी ये ड्यूटी बेनिफिट मिलेगा उससे हम मेलामाइन का एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में, मेलामाइन के अलावा कैप्रोलेक्टम और एचएक्स क्रिस्टल एक मेरा प्रोडक्ट है, उन सबका एक्सपोर्ट में हमको काफी तेजी आएगी। जी सर, रेवेन्यू और मार्जिन एक्सपेंशन की अगर बात करें इस क्वार्टर में तो कौन से सेगमेंट जो है एक ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, लाइक फर्टिलाइजर वर्सेस इंडस्ट्रियल केमिकल्स अगर देखें तो। ज्यादा तो हमारा फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी है, हमारा रेवेन्यू का 75% करीब फर्टिलाइजर से आता है और आईपी सेगमेंट केवल 25% कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमने बोला कि फर्टिलाइजर में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, एपीएस प्रोडक्शन का हाईएस्ट प्रोडक्शन किया जिससे कि मार्जिन अच्छे रहे। सिक्का यूनिट जो हमारा जामनगर के पास है उसमें भी हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है। अभी हम एक डीएपी की थर्ड ट्रेन है जो सिक्का में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि जब हमको एपीएस की रिक्वायरमेंट हो तो हम एपीएस का प्रोडक्शन भी कर सकें और डीएपी का भी प्रोडक्शन कर सकें। तो इस तरह का जो हम ये फंजिबल प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं उससे आने वाले वर्ष में काफी अच्छा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और प्रोडक्ट मिक्स में हमको काफी मदद मिलेगी। जी सर, प्रोडक्शन और कैपेसिटी के ऊपर और जानना चाहूँगी, कंपनी ने जो यहाँ से अचीव किया है सम ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन वॉल्यूम्स रिसेंट ईयर्स की अगर बात करें तो क्या ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और प्लांट एक्सपेंशंस जो है उनसे कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर नगर में मोर देन 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा रहा है। जैसा कि मालूम है कि आपको कि यूरिया 2 का प्लांट का रिवैम्प किया था जिससे कि हमको एनर्जी एफिशिएंसी काफी हो गई है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से, तो उसमें हमको काफी अच्छा यूरिया का प्रोडक्शन में काफी मदद मिलती है। अदर देन यूरिया जो भी हम यहाँ पे अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट और अमोनियम सल्फेट बनाते हैं उसमें भी हमने कैपेसिटी को पूरी तरह से यूटिलाइज किया। हमने सल्फ्यूरिक एसिड 5 प्लांट जो लगाया, जिस जैसा आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड प्राइस बहुत अभी हाई रेट पे चल रहे हैं, करीब 16-17 हजार रुपए पर मीट्रिक टन इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $500 के ऊपर सल्फर पहुंच गया है। तो इस संदर्भ में कंपनी ने जो ये सल्फ्यूरिक एसिड 5 प्लांट लगाया है उससे हमको काफी राहत मिलेगी कॉस्ट कटिंग के लिए और आने वाले वर्ष में हमको अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट और अमोनियम सल्फेट जैसे जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन है वहां पे हमको काफी अच्छे मार्जिन देखने को मिलेंगे। जी राइट सर, नेक्स्ट वही था मेरा सवाल, कॉस्ट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट देखेंगे, बट आपने मेंशन किया है तो सर आगे जानना चाहेंगे ओवरऑल जो
फर्टिलाइज़र प्राइसिंग और पॉलिसी के फ्रंट पर देखें तो जैसे हम गवर्नमेंट सब्सिडी रेजिम जो चेंज होता देख रहे हैं, ग्लोबल फर्टिलाइज़र प्राइसिंग प्रेशर्स जैसे हम देख रहे हैं, तो कंपनी कैसे पोजीशन है यहाँ पे वो समझना चाहेंगे। हाँ, सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने बजट में अच्छी खासी प्रोवाइड कर दी है और उसके हिसाब से जो भी हमारा सब्सिडी इस साल हमने अकाउंट किया है मोर और लेस इतना तो सब्सिडी हमको मिलेगी। लेकिन जो राइजिंग प्राइसेस हैं फास्फोरिक एसिड के वो करीब 34% बढ़ गए और सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। अमोनिया के प्राइसेस भी $535 तक पहुंच गए जिससे कि हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो उसमें आने वाले समय में देखेंगे कि भाई सब्सिडी तो गवर्नमेंट ने जो है वही रखी है, लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के रूप में डीएपी में हमको एक्स्ट्रा सब्सिडी, एक्स्ट्रा पैसे देती है। अगर वो चालू रहेगा और वो चालू रहेगा ही, ऐसा हमारा अनुमान है, तो कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी फर्टिलाइजर कंपनियों को। तो सर कुछ यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेगुलेटरी और पॉलिसी चेंजेस जो यहाँ से एक मटेरियल अफेक्ट सेल्स और मार्जिन्स के लिए कुछ यहाँ से बदलाव आए, स्पेशली अहेड ऑफ नेक्स्ट क्रॉप सीजन जैसे हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ स्पेशली डीएपी की मांग बहुत इंडियन मार्केट में रहती है। तो अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से डीएपी चैनल में भरपूर है और किसानों को नेक्स्ट सीजन में कोई डीएपी की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन जो फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में डीएपी कितना मुहैया करा पाएंगे इंडियन मैन्युफैक्चरर, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन डीएपी के जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि डीएपी अगर नहीं बना सकते हैं, तो हम इम्पोर्टेड डीएपी लाके और किसानों को अच्छे रेट पे मुहैया करा सकें। तो वो एक देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से इसको टैकल करती है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है थ्रू दिस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज स्कीम्स के तहत, वो देखने को नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सर और एक जानना चाहेंगे इनपुट कॉस्ट जैसे हम देख रहे हैं फॉर की मटेरियल्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर फ्लक्चुएशन से काफ़ी यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो कैसे ये वॉलेटिलिटी को कंपनी मैनेज कर रही है? ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो हमने प्लांट लगा दिया है और हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड सप्लाई के लिए करते हैं, जिससे कि प्राइस कंट्रोल में रहे। पूरे साल का हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उससे हमको जो अचानक उछाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड प्राइस में या सल्फर की प्राइस में, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फास्फोरिक एसिड का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अपने प्री डिटरमाइंड प्री फिक्स रेट पे नहीं करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस उस समय चलता है, जब वो सप्लाई करते हैं, उसी पे हमको खरीदना पड़ता है। तो फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के प्राइस को देखते हुए ये सब्सिडी में थोड़ा-सा जो 1 अप्रैल को डिसाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमारा मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। जी, बाजपेयी सर लास्टली जानना चाहेंगे गिवन द करंट परफॉर्मेंस गाइडेंस क्या रहेगा सर Q4 और फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए? Q4 में तो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन Q4 फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा सीजन नहीं होता है, ऑफ सीजन होता है। लेकिन उसमें भी हमने जो भी प्लेस करना था मटेरियल प्लेस कर दिया है। तो Q4 इतना अच्छा तो नहीं रहेगा जितने कि पहले के क्वार्टर रहे हैं, पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किए यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ, तो उसमें हमारा स्पेशली आईपी सेगमेंट में जो प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट कर सकें और अच्छा हमको रियलाइजेशन मिल सके। जी, बाजपेयी सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। भारतीय GSF से